देखिए, पिताजी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जन्मदिन है और उनको बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और मेरी उम्र भी मेरे पिताजी को लग जाए, यही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। देखिए, लालू यादव का जन्मदिन है और ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारी टीम उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के पास पहुंचती है। तो मीसा भारती ने यह कहा कि हमारी भी उम्र हमारे पिताजी को लग जाए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर भी बातचीत हुई, बिहार में हो रहे अत्याचार पर भी बातचीत हुई। क्या कुछ कह रही है मीसा भारती, पहले इस वीडियो पर आप एक नज़र डालिए। पिताजी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जन्मदिन है और उनको बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और मेरी उम्र भी मेरे पिताजी को लग जाए, यही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आपने देखा सुबह से सारे लोग बिहार से कोने कोने से आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अभी आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के, आवास को लेकर के विवाद चल रहा है। देखिए, ये जो बिहार सरकार है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये आवास की बात हो रही है, आवास खाली करने की बात हो रही है, सुरक्षा हटाने की बात हुई है। आप बताइए कि 20 वर्षों से इस आवास में राबड़ी देवी जी रह रही हैं। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं, अभी वर्तमान में वो विधान परिषद की नेता भी हैं। और आप सेम कैटेगरी का वो बंगला है जो उनको अलॉट किया गया है और ये भी वही उसी कैटेगरी का है बंगला। तो आप जब सेम कैटेगरी का बंगला आप ये भी है और वो भी है, तो फिर आप जगह क्यों बदल रहे हैं, लोकेशन क्यों चेंज हो रहा है उनका? सरकार को ध्यान देना चाहिए था बिहार पे, बिहार की जनता पे, युवाओं पे, जो बिहार के नौजवान हैं उनको रोज़गार के साधन देने चाहिए थे। महंगाई की बात होनी चाहिए थी, महंगाई कम करने की बात होनी चाहिए थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है। आप डबल इंजन की सरकार, आप 12 वर्षों से केंद्र में सरकार है, 20 वर्षों से राज्य में सरकार है और बिहार को एक सुई का कारखाना भी इन लोगों ने फैक्ट्री नहीं लगाया। पलायन हमारे बिहार की बड़ी समस्या, आज भी जो मजदूरी के लिए या रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तो सरकार को इस सब पे ध्यान देना चाहिए था और इससे मुझे लगता है कि ये सरकार जनता के हित के काम नहीं करना चाहती है, वो यही सब। मीसा जी, विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि आरजेडी वालों को सुरक्षा की क्या ही जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र यादव जी। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता विपक्षी नेताओं के साथ खड़ी है। आप देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता के कार्यकर्ता दिन रात करके सुरक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, पिछले दिनों में आप देखिए किन किन लोगों को सुरक्षा दी गई है, किन किन को बढ़ाई गई है। उसमें सारे अपराधी हैं, किसी को वाइट कैटेगरी का, कुछ कलाकार हैं। कलाकार को किस चीज़ की सुरक्षा भाई? आज तक तो हमने नहीं देखा। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। आप जिसको 2 मुख्यमंत्री रहे हों, रेल मंत्री हों, 3-3 बार मुख्यमंत्री रही दोनों लोग, और उसकी सुरक्षा आप कम कर रहे हैं। तो ये एक, मैं यही कहूँगी, एनडीए गठबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया ट्रेंड ये लोग सेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिन में अगर बिहार के जनता, बिहार की मालिक अगर विपक्ष के नेताओं को मौका देगी और उसकी सरकार बनेगी, तो उनके साथ वो क्या करेंगे। सरकार वास्ट है किसी मामलों को लेकर के? क्या सरकार जो है वास्ट है किसी मामलों को लेकर के जो इस तरीके की कार्रवाई करने की बातें कर रहा है? नहीं, बायस तो मैं नहीं कहूँगी, बायस हो सकती है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको चुना गया है, आप सरकार में हैं। पहली बात कि नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला था। देखिए, आप उनको कितने दिन, उनको 6 महीने भी शायद पूरे नहीं होने दिए, उनको हटा दिया गया, बीजेपी आ गई। और आपको पता है कि बीजेपी किस तरह से काम करती है। तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान देना चाहिए था जनता के मुद्दों पे, बिहार के डेवलपमेंट पे। बिहार में किस तरह से, देखिए, रोड बनाना, लाइट लगाना, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कोई भी सरकार आएगी, ये काम उसको करना है। काम उनको ये करना चाहिए था कि जो बिहार की बड़ी समस्या है, पलायन, बेरोजगारी, उस पर ध्यान देना चाहिए था। उस पर उनको ध्यान ही नहीं है। सिर्फ चुनाव जब आता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, भाषण देते हैं, और जो काम की चीज़ है उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। मुद्दों से हमेशा ये लोग बिखर जाते हैं, फिर चुनाव के सामने प्रलोभन देते हैं और इस तरह का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता से मैं एक यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग सचेत रहिए इन ऐसे नेताओं से। हाँ, आप देखिए जनता की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी क्या है।
आए दिन आप देखिए किस तरह की घटना घट रही है। आए दिन गोली मार दी जा रही है, अस्पताल में घुस के लोग गोली मार रहे हैं, कहीं भी राह चलते गोली मार दी जा रही है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी, जनता भी खुद सुरक्षा अपनी करें। तो सुना आपने पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है। दरअसल बिहार में बेरोजगारी से आलम देखने को मिल रहा है और ऐसे में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मीसा भारती ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और आज तो खास दिन था, लालू यादव उनके पिताजी का जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने अपनी भी उर्म लगने की बात कही है। पूरे रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।